नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्म भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर इंडेसिस और सर्च घातांक और करनी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.09। आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको एक नियम याद रखना है कि ऐसा लिखा हो a की पावर m गुणा a की पावर n। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों का आधार जो है वो बराबर है, बेस जो है वो इक्वल है और बीच में गुणा का साइन है। तो आपको याद रखना है इनकी घात जो है वो जुड़ जाएंगे। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09। अब 0.16 प्लस 0.09 इसको हम लिख सकते हैं 0.25 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 0.25 बराबर होगा 1/4 के। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 256 की पावर 1/4। अब हमें 256 को 4 पावर में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और इसकी पावर है 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, अपने पास आएगा 4 की पावर 1 जो कि होगी 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि 5 गुणा 25 की पावर x प्लस 2 बराबर हो 125 की पावर 3x माइनस 3 के, तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे आधार 5 है, यहां पे 25 है और यहां पे 125 है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के आधार को बराबर करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 8 गुणा 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर है x प्लस 2, ये बराबर है 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर है 3x माइनस 3। अब आपको एक नियम याद रखना है कि अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m और इसकी पावर n, तो आपको याद रखना है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा a की पावर mn। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर, ये 2 इससे गुणा होगा तो ये बनेगा 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5 की पावर 3 इससे गुणा होगा तो 3 तिया 9x माइनस 3 तिया 9। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों का आधार बराबर है तो इनकी घात जुड़ जाएंगी। तो यहां से ये बराबर होगा 5 की पावर 2x प्लस 4 और 1 5 बराबर 5 की पावर 9x माइनस 9। अब आपको एक और नियम याद रखना है कि अगर ऐसा लिखा हो a की पावर x बराबर a की पावर y, कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों बराबर में है तो आपको याद रखना है इनकी घात भी बराबर होगी। कहने का मतलब यह है कि x बराबर होगा y के। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों बराबर में है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 5 बराबर होगा 9x माइनस 9 के। अब प्लस के 2x को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस के 9 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। 5 और 9 14 बराबर 9x माइनस 2x 7x। तो यहां से x बराबर आएगा 14/7, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो यहां से x का मान आएगा 2 के बराबर, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि a अपॉन b की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू है b अपॉन a की पावर x माइनस 3, तो अपने को बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बेस है a अपॉन b और यहां पे बेस है b अपॉन a,
तो सबसे पहले हमें इन दोनों का बेस को बराबर करना है। तो आपको याद रखना है कि b अपॉन a, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर -1। तो ये बराबर होगा a अपॉन b की पावर x माइनस 1 बराबर a अपॉन b की पावर -1 और इसकी पावर है x माइनस 3। तो यहां से आएगा a अपॉन b की पावर x माइनस 1 बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां से ये बराबर आएगा a अपॉन b की पावर माइनस x माइनस 3। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का बेस बराबर है और ये दोनों भी बराबर में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर होगा माइनस x माइनस 3 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 बराबर होगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 3। अब ये माइनस का x इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि 2x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आपको x की वैल्यू मतलब ऑप्शन जो है वो इसमें पुट करके देखना है और जो भी सेटिस्फाई करे वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब आप इसमें x की जगह 2 पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर आएंगे, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस ए अपॉन x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c का होल स्क्वायर। आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बेस बराबर हो तो घात जो है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर, ये सभी घात जुड़ जाएंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस है। ऐसे ही ये बनेगा, इसमें भी घात जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी और इसकी होल पावर है 2। तो ऊपर तो आएगा x की पावर a और a 2a प्लस b और b 2b प्लस c और c 2c अपॉन इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर के साथ तो ये बनेगा x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये दोनों कट जाएंगे तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। आपसे इसका मान पूछ रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n गुणा 2 की पावर माइनस 1 बटे इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। अब जैसा कि आप देख रहे हो न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, तो यहां पे बचेगा अपने पास 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बटे डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, तो यहां पे बचेगा 2 की पावर 1 2 माइनस 1। अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा और 2 की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 माइनस 1 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा 2 एकम 2 प्लस 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 बटे 2, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आपको n की वैल्यू माननी है, तो यहां पे आप n की वैल्यू मान लीजिए। अब आप n की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम यहां पे n की वैल्यू 2 मान रहे हैं। तो जब हम इस 2 को इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास ये आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 2
बटे 2 की पावर 2 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होगी 8 माइनस 2 की पावर 2 4 तो 4 और 2 6 और 8 माइनस 4 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 तिया 6 2 दूनी 4 तो यहां से भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m और इसकी पावर n तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी तो ये बनेगा a की पावर mn। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे यह है x की पावर b माइनस सी और इसकी पावर है b प्लस सी तो इसका मतलब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर b माइनस सी गुणा b प्लस सी गुणा ऐसे ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर c माइनस ए गुणा c प्लस ए गुणा ऐसे ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पे हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हो इनका आधार बराबर है और बीच में गुणा का साइन है तो इसका मतलब घात जुड़ जाएंगे तो यह बराबर आएगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कटता है उसको काट दीजिए तो प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास बचेगा x की पावर 0 और आपको याद रखना है किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपसे इसका मान पूछ रहा है तो इसके लिए आपको एक नियम याद रखना है कि अगर ऐसा लिखा हो a की पावर m बटे a की पावर n कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों भाग में है तो इनकी घात जो है वो घट जाएंगी तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी और इसकी पावर है 1/bc इंटू इसको लिख सकते हैं x की पावर c माइनस ए और इसकी पावर है 1/ca इंटू इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी और इसकी पावर है 1/ab। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा b माइनस सी अपॉन बी सी गुणा c माइनस ए अपॉन सी ए गुणा a माइनस बी अपॉन ए बी। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन सभी का आधार जो है वो बराबर है और बीच में गुणा का साइन है तो घात जुड़ जाएंगे तो यहां से ये बराबर आएगा x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस a माइनस बी अपॉन ए बी। अब इसका एलसीएम आएगा ए बी सी। अब a को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा ए बी माइनस ए सी। ऐसे ही c है लेकिन b नहीं है तो b को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी है c नहीं है तो c से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी माइनस बी सी। अब जो कटता है उसको काट दीजिए तो माइनस के ए सी से प्लस का ए सी प्लस के ए बी से माइनस का ए बी प्लस के बी सी से माइनस का बी सी। तो यहां से अपने पास आएगा x की पावर 0 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है a बराबर है b की पावर x, b बराबर है c की पावर y और c बराबर है a की पावर z। तो अपने से पूछ रहा है x y z का मान क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं b का मान इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से a बराबर आएगा b है c की पावर y और इसकी पावर है x, तो यह बनेगा c की पावर xy। अब c का मान इसमें पुट कर रहा हूं तो यहां से अपने पास आएगा a बराबर c है a की पावर z और इसकी पावर है xy, तो यहां से आएगा a की पावर, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो यहां से बनेगा a की पावर xyz। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे a की पावर है 1 और यहां पे a की पावर है xyz और इन दोनों का आधार बराबर है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि घात भी बराबर होगा, तो यहां से हम ये कहेंगे कि xyz बराबर होगा 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है a की पावर x बराबर है b की पावर y और ये बराबर है c की पावर z के। तो आपको याद रखना है कभी भी 3 बराबर हो तो इसको एक कांस्टेंट के बराबर और मान लेना है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z और हम इसको लैम्डा के बराबर मान रहे हैं। तो यहां से अपने पास आएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसे ही एक आएगा b की पावर y इज इक्वल्स टू लैम्डा और एक आएगा c की पावर z इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी इसकी पावर इस पे जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो यहां से a बराबर आएगा लैम्डा की पावर 1/x, ऐसे ही b बराबर आएगा लैम्डा की पावर 1/y, ऐसे ही c बराबर आएगा लैम्डा की पावर 1/z। अब अपने से ये कह रहा है कि b अपॉन a बराबर है c अपॉन b के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा कि b² बराबर है ac के। अब हम a b c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा b है लैम्डा की पावर 1/y और इसकी पावर है 2 इज इक्वल्स टू a है लैम्डा की पावर 1/x इंटू c है लैम्डा की पावर 1/z। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा लैम्डा की पावर, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 2/y बराबर लैम्डा की पावर, जैसा कि आपको दिख रहा है इन दोनों का आधार बराबर है और बीच में गुणा का साइन है तो इनकी घात जुड़ जाएंगी, तो ये बराबर आएगा 1/x प्लस 1/z। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा xz, ये बनेगा z प्लस में x। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और ये भी दोनों बराबर में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की घात भी बराबर होंगी। तो 2/y बराबर होगा x प्लस z अपॉन xz के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y अपॉन 2 बराबर होगा xz अपॉन x प्लस z के। अब आप इस 2 को उस साइड भेज दो और इस x को इसके नीचे ले आओ, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2z अपॉन x प्लस z बराबर होगा, ये x इसके नीचे आएगा तो ये बराबर आएगा y अपॉन x के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आधार बराबर हो और ये दोनों भाग में हो तो इनकी घात घट जाएंगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर x गुणा y माइनस जेड माइनस y गुणा x माइनस जेड, क्योंकि इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों भाग में है तो इन दोनों की घात घट जाएंगी। फिर है भाग, ऐसे ही इन दोनों की घात घट जाएंगी तो ये बनेगा a की पावर y माइनस एक्स और इसकी पावर है z। अब इसको सोल्व करेंगे तो x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा xy माइनस xz माइनस ये बनेगा yx और माइनस माइनस प्लस yz
भाग, ऐसे ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये आएगा a की पावर yz माइनस xz। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा a की पावर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड और भाग a की पावर वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और दोनों भाग में है, तो अभी बताया था कि इनकी पावर घट जाएंगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड और पावर घट जाएंगी तो माइनस वाई जेड और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स जेड। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो करता है उसको काट दीजिए, तो माइनस एक्स जेड से प्लस एक्स जेड कट जाएगा और प्लस वाई जेड से माइनस वाई जेड कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा a की पावर 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि c की भी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इसका आधार है 3, इसका आधार है 9 और इसका आधार है 3। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का आधार बराबर करना है, तो यहां से हम इसको ये ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 12 प्लस n गुणा 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर है 2n माइनस 7 बटे 3 की पावर 5n। तो ये आएगा अपने पास 3 की पावर 12 प्लस n गुणा 3 की पावर, ये दोनों गुणा हो जाएंगी तो 2 दूनी 4n माइनस 2 सत्ते 14 बटे 3 की पावर 5n। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात जुड़ जाएंगे, तो ये बराबर आएगा 3 की पावर 12 प्लस n प्लस 4n माइनस 14। और अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो घात घट जाएंगी, तो ये 5n इसमें से घट जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3 की पावर n प्लस 4n 5n और 5n से 5n कट जाएगा और 12 माइनस 14 माइनस का 2 और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होगी 9। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 बटे 9 जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर है 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3, तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा कथन 64 के बराबर है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं ये पावर को x की पावर पे भेज रहा हूं, तो ये बनेगा जब ये पावर इस पे आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, तो यहां से अपने पास आएगा x की पावर 1 बटे 7 प्लस 4 रूट 3 और ये बराबर है 4096। अब 1 बटे 7 प्लस 4 रूट 3, इसको सोल्व करने के लिए मैं रेसलेशन कर रहा हूं इसका, तो 7 माइनस 4 रूट 3 से गुणा कर रहा हूं और 7 माइनस 4 रूट 3 से भाग कर रहा हूं, तो ऊपर तो बनेगा 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी जो कि होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर तो आएगा 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे बनेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, तो 49 में से 48 जाएंगे तो नीचे बचेगा 1, तो ये बराबर आएगा 7 माइनस 4 रूट 3 के। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3 और ये बराबर है 4096 के, और इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 2। अब ये 2 पावर भी इस पे आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो ये बनेगा x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3 बटे 2 बराबर 64। अब इसको अलग अलग करेंगे तो एक तो आएगा x की पावर 7 बटे 2 गुणा x की पावर 4 रूट 3 बटे 2
माइनस की और बराबर है 64 के। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बनेगा x की पावर 7/2 बटे, ये नेगेटिव पावर है नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा x की पावर 2√3 और ये बराबर है 64 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 64 बराबर होगा x की पावर 7/2 बटे x की पावर 2√3, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर है 27 के और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243 के, तो अपने को बताना है x का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 3 की पावर 3। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों भी बराबर में है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर होगा 3 के। ऐसे ही 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243 के और 243 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों भी बराबर में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर होगा 5 के। अब x का मान निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर है 3 के और x प्लस वाई बराबर है 5 के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, x और x 2x और 3 प्लस 5 8, तो यहां से x बराबर आएगा 8/2 मतलब 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, x की पावर 7/2 गुणा रूट वाई की पावर 3 अपॉन x की पावर 5/2 गुणा रूट वाई, इसका सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो घात घट जाएंगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 7/2 माइनस 5/2 गुणा, अब आपको एक बात याद रखना है कि अंडरूट y है और अंडरूट y का मतलब होता है y की पावर 1/2, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अंडरूट वाई क्यूब ये बराबर होगा वाई क्यूब की पावर 1/2 जो कि बराबर होगा वाई की पावर 3/2। तो ऊपर ये तो है y की पावर 3/2 और ये बनेगा y की पावर 1/2। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों भाग में है, तो इनकी घात घट जाएंगी, तो ये बराबर आएगा y की पावर 3/2 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 माइनस 5 2/2 और 3 माइनस 1 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा x की पावर 1 गुणा y की पावर 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1/8 की पावर है -2/3 भाग 1/27 की पावर है -4/3, आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1/8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही 1/27 है और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 2 की पावर -3 और इसकी पावर है -2/3 भाग, ये बनेगा 3 की पावर -3 और इसकी पावर है -4/3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दोनों गुणा हो जाएंगे पावर, तो 3 से 3 कट जाएगा माइनस से माइनस, 3 से 3 कट जाएगा माइनस से माइनस, तो यहां पर तो बचेगा 2 की पावर 2 और यहां पे बचेगा 3 की पावर 4। अब 2 की पावर 2 होगी 4 और 3 की पावर 4 होगी 81, तो यहां से अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/81 जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे।
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।